एक बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं RSCERT उदयपुर द्वारा संचालित आओ कंप्यूटर सीखें। ये जो बुक है ये कक्षा 5 के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में जुड़ी हुई है और इस बुक में जितने भी चैप्टर हैं वो सारे हम इस YouTube चैनल पर आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। इससे पहले हमने इसका चैप्टर नंबर 3 जो वर्ड प्रोसेसर में फॉर्मेटिंग किस प्रकार की जाती है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम इसका चैप्टर नंबर 4 आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जिसका टाइटल है वर्ड प्रोसेसर में ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किस प्रकार आप ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। हमने कक्षा 1 से लेकर 4 तक की जो बुक है कंप्यूटर की उसके सभी चैप्टर इस YouTube चैनल पर उपलब्ध करवा दिए हैं। अगर आप 0 लेवल से कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो वो चैप्टर आप देखें ताकि आसानी से आप कंप्यूटर की जानकारी प्राप्त कर सकें। किसी भी अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके अगर कंप्यूटर से संबंधित टॉपिक जुड़ा है तो ये जो वीडियो हैं ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो से संबंधित जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुरू कर रहे हैं आज का अपना चैप्टर नंबर 4। इसमें हम बात करें लिब्रे राइटर में ऑब्जेक्ट्स को किस प्रकार हमें इंसर्ट करना है, जोड़ना है। उसके लिए हमें क्या करना है, वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम सरल और जटिल दोनों तरह के डॉक्यूमेंट जो हैं वो बनाने की हमें परमिशन देता है, चाहे वो इजी हो चाहे वो हार्ड हो। इस अध्याय में हम सीखेंगे ग्राफिक्स, इमेज और वर्ड आर्ट ये वर्ड प्रोसेसर में कैसे इंसर्ट की जाती है। ये सारी गतिविधियां आज के हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। सबसे पहले बात करें किसी डॉक्यूमेंट में अगर आपको कोई इमेज जोड़नी है या इंसर्ट करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है। आपकी इमेज किसी भी राइटर डॉक्यूमेंट में जोड़ी जा सकती है। आपके कंप्यूटर सिस्टम में पहले से उपलब्ध कोई भी इमेज, किसी भी प्रकार की इमेज आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कौन कौन से जो स्टेप हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा वो हम आपको बताएंगे। कंप्यूटर सिस्टम में सेव इमेज जो है, आपकी गैलरी में जो इमेज सेव है उसको आप किस प्रकार जोड़ें। सबसे पहले इंसर्ट पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में आपके सामने आएगा इमेज वाला ऑप्शन, वहाँ से आपको इमेज सेलेक्ट करनी है। तो इस प्रकार की आपके कंप्यूटर पर ये स्क्रीन आ जाती है और यहाँ से आपको ये देखो नीचे इंसर्ट, जैसे ही आप ऊपर की लाइन में ये इंसर्ट वाला क्लिक करेंगे तो नीचे ये सारे जो लाइनें हैं ये आ जाएंगी। इसमें हमें इमेज जोड़नी है तो इमेज वाले पे क्लिक करना है। फिर जैसे इमेज पे क्लिक करेंगे बहुत सारे जो पिक्चर हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी। उनमें से किसी एक पिक्चर को हमें सेलेक्ट करना है जो हम जोड़ना चाहते हैं और उस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ देखो इमेज में, पिक्चर में ये पिक्चर दी गई हैं और एक पिक्चर सेलेक्ट कर ली है। तो वहाँ हमें सेलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक करना होगा, मतलब सिंगल, पहले तो हम सिंगल की यूज़ कर रहे थे इंसर्ट के बाद में इमेज, यहाँ तो सिंगल की का प्रयोग हो रहा था, मतलब वहाँ पर तो सिंगल क्लिक करना पड़ता था। मगर जैसे ही आप पिक्चर सेलेक्ट करेंगे तो आपको डबल क्लिक माउस से करना होगा। फिर आगे है पिक्चर को रीसाइज करना या फिर उसको मूव करना, तो वो किस प्रकार आपको करना है। किसी भी पिक्चर को रिसाइज करने या फिर मूव करने के लिए आपको उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है। फिर कॉर्नर हैंडल पर जाने पर आपको इस प्रकार का चिन्ह
यहाँ कोनों में आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप यहाँ माउस ले जाकर उसको ड्रैग करेंगे तो ये आकृति जो है ये इधर ऐसे बढ़ती जाएगी। किसी भी कोने में अगर ले जाकर इसको हम ड्रैग करेंगे आकृति को, अगर ऊपर खींचेंगे तो ये पिक्चर की साइज़ बढ़ जाएगी और नीचे लाएंगे तो ये पिक्चर की साइज़ छोटी हो जाएगी। तो यहाँ हमें इसको ड्रैग करना है। फिर है QR कोड किस प्रकार हम जोड़ सकते हैं। अपने जो डॉक्यूमेंट फाइल है उसमें हमें अपने QR कोड को जोड़ना है, इंसर्ट करना है, तो वो हम किस प्रकार करेंगे। ये सुविधा केवल लिब्रे ऑफिस में ही आपको फ्री अवेलेबल रहती है। इसके लिए आपको अलग अलग स्टेप्स काम में लेने हैं। सबसे पहले इंसर्ट को सिलेक्ट करें, फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, फिर QR एंड बार कोड जो है इसको आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में पहले तो हम इमेज में गए थे, अब हमें जाना है ऑब्जेक्ट में, क्योंकि हमें QR कोड और जो बार कोड है उनको जोड़ना है। तो यहाँ देखोगे QR कोड और बार कोड साइड में दिया गया है, उस पर हमें क्लिक करना है। आप किसी वेबसाइट का लिंक या कोई टेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं। तो ये देखो यहाँ आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। URL और टेक्स्ट दिया गया है, यहाँ आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। फिर है QR कोड आपके डॉक्यूमेंट में जुड़ जाएगा। QR कोड इस प्रकार का होता है और जैसे ही इस पे आप क्लिक करोगे ये आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं वहाँ पर ये जुड़ जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। आप किसी भी QR स्कैनर की मदद से इसे स्कैन कर सकते हैं और इसके बारे में बाद में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई टॉपिक हो तो उस टॉपिक का भी QR कोड आता है, बुक का भी QR कोड आता है, या आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो सभी का QR कोड आता है। तो आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो पूरी डिटेल उससे संबंधित जो भी है वो आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। फिर है हेडर और फुटर, ये आप किस प्रकार जोड़ेंगे। हेडर वो टेक्स्ट होता है जो किसी पृष्ठ के शीर्ष मार्जिन, मतलब शीर्ष कहाँ, जैसे हमारा सिर ऊपर होता है वैसे ये क्या है, शीर्ष। शीर्ष मतलब ऊपर का हिस्सा। शीर्ष मार्जिन और प्रथम टेक्स्ट इनपुट स्थान के बीच में ये होता है। मतलब कहाँ पर ये होता है, शीर्ष मार्जिन और प्रथम टेक्स्ट इनपुट, इन दोनों के बीच में हेडर होता है। जैसे समझ लो शीर्ष मार्जिन अपने बाल हो गए और नीचे प्रथम टेक्स्ट इनपुट मान लो अपना मुंह हो गया, और इनके बीच का हिस्सा जो आँखों का और माथे का जो हिस्सा है वो हेडर हो चुका है। इस क्षेत्र को, इस एरिया को ही हेडर कहा जाता है। जबकि फुटर क्या होता है, फुट का मतलब क्या होता है, पैर होता है, नीचे का हिस्सा होता है, मतलब किसी पृष्ठ के नीचे इसको रखा जाता है। आमतौर पर इन क्षेत्रों का उपयोग डॉक्यूमेंट की जानकारी डालने के लिए किया जाता है। जैसे कि डॉक्यूमेंट का नाम हो गया, चैप्टर का शीर्षक हो गया और पृष्ठ संख्या हो गई, या उसके निर्माण की जो तिथि है वो हो गई। तो इन हेडर और फुटर का प्रयोग इन चीज़ों में किया जाता है। फिर हम देखेंगे स्टेप वाइज। फॉर्मेट टैब पर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। इंसर्ट के आगे ही आपको फॉर्मेट टैब दिखाई देगा। ये इंसर्ट जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया था, यह है फॉर्मेट टैब। इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का बॉक्स अपने सामने आ जाएगा। उसमें हमें पेज स्टाइल वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। पेज स्टाइल वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार हेडर जो है वो अपने सामने आ जाएगा। हेडर मतलब ऊपर का हिस्सा, ये देखो ब्लैक ब्लैक दे रखा है। फुटर नीचे का हिस्सा होता है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, हेडर या फुटर जो भी स्टाइल है उसको हमें चुनना है, सेलेक्ट करना है जिसको आप उपयोग में लेना चाहते हैं। फिर है फोर्थ स्टेप में टू डिलीट हेडर और फुटर। फॉर्मेट चुने और पेज स्टाइल, उसके बाद में हेडर और फुटर चुने। फिर रिमूव हेडर भी दे रखा है कि आपको अगर हेडर रिमूव करना है
या फिर रिमूव फुटर, मतलब इनको रिमूव करना है, हटाना है, तो आप यहाँ से इनको हटा भी सकते हैं। ये तो अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अगर आपने चैप्टर अच्छी तरह से देखा है, समझा है, उसके बाद में अगर आप ये मुख्य बिंदु पढ़ते हो तो इससे आपका क्या हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत है। वर्ड प्रोसेसर में चित्र जोड़ने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? हमने शुरू में ही आपको बताया था कि आप अपने डॉक्यूमेंट में जो भी इमेज है उसको किस प्रकार जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको कौन सी टैब पर जाना पड़ेगा? इंसर्ट टैब पर। तो डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, इनमें से डॉक्यूमेंट में क्या जोड़ना संभव है? मतलब कौन कौन सी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हो? इमेज, आकृतियाँ, स्मार्ट आर्ट या फिर इन तीनों को? तो इसका भी जवाब यही होगा कि इन तीनों को हम डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सरल हैं। अगर आपने चैप्टर को ध्यानपूर्वक देखा है तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हो। किसी आकृति का रंग बदलने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो रंग आपने देखा होगा, आप इफेक्ट के माध्यम से उसमें अलग अलग कलर दे सकते हो। फिर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपने अगर चैप्टर ध्यान से देखा है तो इनके जवाब आप आसानी से दे सकते हो। अगर आपके चैप्टर समझ में नहीं आया है तो एक बार दोबारा इस वीडियो को देखें, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।